मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में, है ना। हम निश्चय बैच में और आगे बढ़ने वाले हैं। हमने ट्राइंगल्स का एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आज ये उसका दूसरा लेक्चर है, फाइनल लेक्चर है। चलिए, उस दिन हमने काफ़ी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे, है ना। आज उसी के आगे बात करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन से शुरू करना था। ये रहा हमारा क्वेश्चन जिससे हमें शुरू करना है, ठीक। देखिए, थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, है ना। तो ये बना लिया आपने पैरेललोग्राम, इधर बनाते हैं। ये अपना एक पैरेललोग्राम बना लिया आपने, ठीक। ठीक है, तो नाम रख देते हैं वही पैरेललोग्राम का ए बी सी डी। फिर थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी। तो ये साइड सी डी है, इसका कोई मिड पॉइंट आपन ने ले लिया एम, है ना। इसका मिड पॉइंट कितना है एम, ये आपन ने एम नाम रख दिया, ठीक है। द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी एट एल। तो पहले तो ए सी को बना दो, तो ये बना दिया अपन ने ए सी, और लाइन बी एम इस तरीके से जा रही है बी एम से पास होके, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ए सी को वो पॉइंट क्या है एल, ठीक। एंड ए डी प्रोड्यूस टू ई, ठीक है। तो ये ए डी को आपने प्रोड्यूस कर दिया ई तक, और ये वहीं पे जाके टकरा रही है इस तरीके से, ठीक। ये रहा आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट ई। ओके भाई, प्रूव दैट ई एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी एल, ठीक है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अपन, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए। अब अपने पास पैरेललोग्राम है, तो पहले तो ये जो दो ट्राइंगल है अपन के पास, है ना। ये जो अपने पास ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल अपन ले रहे हैं बी एम सी, एंड जो दूसरा ट्राइंगल अपन ले रहे हैं ई एम डी, ठीक। ई एम डी जो एक वो बाहर वाला ट्राइंगल, एक्सटर्नल ट्राइंगल बना है, ठीक। तो पहले तो इन दोनों को अपन देखते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं कि नहीं, या सिमिलर हैं कि नहीं। तो देखिए क्या क्या अपने पास हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़, तो क्योंकि आप देख पा रहे होगे हमें गिवन है m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी, है ना। क्या भैया, m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, यदि साइड सी डी का मिड पॉइंट है, तो हमने ये दो ट्राइंगल एज्यूम किए और ये दोनों ट्राइंगल एज्यूम किए, तो इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, जिसको हमने कंसिडर किया, हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि भैया सी एम इज इक्वल्स टू कितना एम डी, ठीक। सी एम इज इक्वल्स टू एम डी, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी, ये हमें गिवन है ना। ये चीज़ हमें क्या थी, गिवन, तो अपन गिवन में इसको लिख देंगे। अच्छा, आगे क्या यूज कर सकते हैं भैया अपन, जैसे एंगल, ध्यान से देखिएगा, बी एम सी, है ना। एंगल बी एम सी इज इक्वल्स टू एंगल ई एम डी। क्या लगता है, ये दोनों एंगल आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों के दोनों कैसे एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि एक ही लाइन में बने हैं, ये बात भी आपको पता है। ये दोनों लाइनों ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, और जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक। ये दोनों कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अच्छा, और क्या देख सकते हैं भैया अपन, तो देखिए, यदि ये वाली लाइन को एक्सटेंड कर दूं और ये वाली लाइन है, ये दो लाइन यदि आपस में पैरेलल है, क्यों हमारे पास जो डायग्राम है वो पैरेललोग्राम है, तो जो AD बोलो या AE बोलो, AE इज पैरेलल टू BC, ठीक। BC को भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूं। तो दो पैरेलल लाइन को, ये जो लाइन है कौन सी, BE, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये लाइन है, तो जो B है ये अपने आप में दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। और ट्रांसवर्सल होते ही हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भैया कि एंगल सी बी एम इज इक्वल्स टू, है ना, एंगल सी बी एम, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल सी बी एम इज इक्वल्स टू एंगल अपन लेंगे डी ई एम, है ना, या फिर अच्छे से लिख दूं यदि उसी फॉर्म में एम ई डी, एम ई डी। ये कौन सा एंगल होंगे, ये आपके हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स, है ना। ये कौन सा एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स, याद होगा अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं यहाँ पे। अच्छा भाई, तो ये अल्टरनेट एंगल्स होगा, एक इस तरफ बनता है और एक उस तरफ बनता है ना, ट्रांसवर्सल के।
क्या लगता है आपको, दिख रहा होगा आपको, एक साइड मिल गई है और आपको दो एंगल मिल गए हैं, तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, हम यहाँ पे क्या लगा दिए, कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, जो हमने ट्राइंगल लिया था, कंसिडर किया था, ट्राइंगल BMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EMD। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं आपस में, कॉन्ग्रेंट है। जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी, तो सिमिलर से ज्यादा अच्छा हमने क्या प्रूफ कर दिया, उसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते ही अपन ये बोल सकते हैं भाई साहब कि जो BC है वो किसके इक्वल है, DE के इक्वल है ना। क्यों, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अच्छा, लेकिन एक चीज और, हम यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं कि BC और किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा। क्यों भैया, क्योंकि गिवन था हमें कि ABCD क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो चुकी है। अच्छा, अब वहीं पे जो हमें प्रूफ करना है ना, हमें प्रूफ क्या करना है भैया, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि EL और BL के बीच में रिलेशन कुछ इस प्रकार का है ना, EL इज इक्वल टू 2 टाइम्स BL। तो देखिए, इसके लिए मैं अगेन एक ट्राइंगल ले रहा हूं, है ना, अगेन इस बार अपन ट्राइंगल ले रहे हैं क्योंकि अपने को EL और BL चाहिए ना। तो देखिए, तो इन ट्राइंगल अपन ले रहे हैं भैया, एक ट्राइंगल अपन कंसिडर कर रहे हैं AEL, एक ट्राइंगल अपन ने AEL लिया है, और दूसरा ट्राइंगल अपन ले रहे हैं CBL। ठीक, CBL दिख रहे होंगे दोनों ट्राइंगल, मैं इनको थोड़ा मार्क कर देता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से विजुअल हो जाए। एक ट्राइंगल ये लिया है अपन ने, और एक ट्राइंगल ये वाला लिया है, ये ट्राइंगल अपन ने लिया, दो ट्राइंगल्स अपन ने कंसिडर किए हैं। अच्छा, तो अगेन यहाँ पे अपने पास एक इंफॉर्मेशन पहले जैसी आ गई, क्या कि एंगल है ना, दोनों ट्राइंगल को देखिएगा, अपन क्या बोल सकते हैं भैया, एंगल BCL है ना, एंगल BCL दिख रहा होगा, BCL, ना BCL नहीं, बल्कि अपने को लेना पड़ेगा BLC, एंगल BLC इज इक्वल्स टू एंगल ALE दिख रहा होगा। ये दोनों एंगल कैसे एंगल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, ये हो गया एक। अच्छा, और क्या ले सकते हैं भाई, अपन ले सकते हैं एक ले सकते हैं अपन एंगल CBL इज इक्वल्स टू एंगल AEL दिख रहा होगा। ये कैसा एंगल, फिर से यही, एक एंगल अपन ने ये वाला लिया है और एक एंगल अपन ने ये वाला लिया है, दिख रहा होगा ना। तो ये कौन सा एंगल हो जाएंगे, फिर से वही वाला नियम, कौन सा, ये जो अपन ने यहाँ पे लगाया था, अल्टरनेट एंगल्स। ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक, तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, है ना, कॉन्ग्रेंसी तो अपन प्रूफ यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, दिख भी रहा है हमें, डायग्राम के थ्रू भी दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स के शेप्स सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। ठीक, तो एंगल सिमिलैरिटी क्या बोलेंगे हम, कि जो हमारे पास ये ट्राइंगल हमने लिया AEL इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBL। अच्छा, कोई भी ट्राइंगल्स जब आपस में सिमिलर होते हैं तो हमने पिछले लेक्चर में इस बात को सीखा है और समझा है कि फिर उनकी जो साइड्स होंगी, जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या हो जाएगा, आपस में सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अपन ले रहे हैं भाई साहब क्या, कि AE है ना, AE अपॉन में क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ले रहे हैं भाई अपन EL अपॉन में BL, EL अपॉन में BL। ठीक, एक चीज तो ये अपन ने ले ली। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं भैया, देखिए ये जो अपन ने AE लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक अपन ने AE लिया है, तो AE किन दो चीजों से मिलके बना हुआ है, तो AE मिलके बना हुआ है भाई साहब, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, है ना, कि AE दो चीजों से मिलके बना है, AD प्लस DE से मिलके बना है। अच्छा, एक बात और देखिए, हमने यहाँ पे ऊपर कोई रिलेशन निकाला था, है ना, AD प्लस DE, तो वो रिलेशन ये रहा, ये दिख रहा होगा। ठीक, हाँ, कि भैया आप AD की जगह क्या लिख सकते हो, BC लिख सकते हो ना, दिख रहा होगा, AD की जगह आप क्या लिख सकते हो, BC। तो यही अपन में करने वाले हैं भैया, AD की जगह भी अपन क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। ठीक, प्लस
DE की जगह भी अपन क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, तो इसकी जगह भी अपन क्या लिख रहे हैं, BC। तो AE बराबर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ BC, ठीक, AE बराबर 2 टाइम्स ऑफ BC। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ BC, तो ये लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ BC, अपॉन में भी कितना चल रहा है, BC इज इक्वल्स टू कितना, EL अपॉन में BL। BC से BC कैंसिल आउट होगा, तो आप देख पा रहे होंगे EL अपॉन में BL बराबर कितना आ गया, 2। BL को उधर मल्टीप्लाई में भेजूंगा, तो EL इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BL। हमें यही बात प्रूफ करनी थी, हमने प्रूफ कर दी, हेंस प्रूव्ड ना। देख लीजिए आप लोग को क्वेश्चन सही लगा हो तो, है ना। फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, ठीक। देखिए क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC, ये रहा एक ट्रायंगल ABC, AD हमारा मीडियन है, O हमारा पॉइंट है AD पे, BO और CO को प्रोड्यूस किया गया है, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है, ठीक, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं AC और AB पे एट पॉइंट E और F पे, और AD को भी अलग से प्रोड्यूस किया गया है किसी पॉइंट X तक, और जहाँ पे से ये बात हमें पता चल रही है कि जो OD है वो किसके बराबर है, dx के बराबर है, जो फिगर में हमें दिखा दिया गया है ना, ये दिखाया गया है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक। हमें दो चीजें प्रूफ करनी है, AF पैरेलल टू BC और ये रेशियो में प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ करते हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन देखिए, तो अपन देखिए इन्होंने कहा है कि जो BC है ना, BC एंड हमारे पास ये जो लाइन OX है ना, BC एंड OX इंटरसेक्ट या फिर बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों लाइनों के जब कॉर्नर्स को आपस में मिलाया जा रहा है तो उससे जो चीज फॉर्म होगी, तो देन हम क्या बोल सकते हैं, BXCO इज अ पैरेललोग्राम, है ना। ये एक प्रॉपर्टी जो आपने अभी अभी सीख ली, ठीक, कि जब भी दो लाइनें आपस में एक दूसरे को वो बाइसेक्ट कर रही हैं तो उनके सभी कॉर्नर्स को जब मिलाया जाएगा तो जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, अपने आप में एक पैरेललोग्राम होगा। यदि वो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं, तो हम वही बात यहाँ पे लिखने वाले हैं कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई साहब जो B है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, XC के पैरेलल, एंड जो भाई साहब आपका ये FC है ना, वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BX के, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। अच्छा, अब यहीं पे अपन, क्योंकि ये दोनों चीजें अपने को मिली है ना, ये अभी अभी अपन ने जो हासिल किया है, ये वाली चीज जो हासिल किया है, इसका इस्तेमाल किस लिए करना है अपने को। अब अपन एक ट्राइंगल चुन रहे हैं, आपको ट्राइंगल दिखाई देगा, इन ट्राइंगल AB और X, देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल ABX, ठीक। ABX में देखिए ये वाली है ना, ABX जो ट्राइंगल है, इसमें ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल होगी, OF के पैरेलल दिखाएगी, क्योंकि FC पैरेलल है किसके, BX के पैरेलल है, ठीक। तो वो वाली लाइन भी इसके क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगी। तो यहीं पे अपन बोलने वाले हैं इन ट्राइंगल ABX, ठीक, ABX हम क्या लिख सकते हैं, AF अपॉन में FB इज इक्वल्स टू AO अपॉन में भाई साहब कितना, OX, ठीक। ये क्या आ जाएगा, बाय BPT, बाय BPT, क्यों, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल, ऊपर ये बात साबित हो गई थी पैरेललोग्राम की मदद से। अच्छा, उसी तरीके से देखा जाए तो इन ट्राइंगल, एक और बड़ा बड़ा ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, कौन सा, एक तो ABX लिया अपन ने और एक अपन ले रहे हैं ACX, तो ACX में फिर से वही बात होगी क्या कि ACX में तो दिख रहा होगा ये वाली लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, OE के पैरेलल हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे ले रहे हैं भाई साहब कितना, AE अपॉन में EC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर से वही आ जाएगा AO अपॉन में OX। अब देखिए ये दोनों चीजें आई हैं, अगेन बाय BPT आई है ये ना, अगेन बाय BPT, तो मैं इसको बोल रहा हूँ ये मेरे लिए फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली चीज मेरे लिए सेकंड इक्वेशन है। इक्वेशन नाम रखने के पीछे का रीजन क्या कि AO अपॉन OX की दो वैल्यूज आ गई हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहली और दूसरी इक्वेशन की सहायता से हमें क्या मिल रहा है भाई साहब कि AF अपॉन में FB किसके इक्वल है, AE अपॉन में EC के इक्वल है। कितनी बात आपको समझ में आई, ये चीज आप बोल सकते हो। अच्छा अब जरा देखो क्या लाए हैं अपन, AF अपॉन में FB, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ कुछ, ठीक। ये दिख रहा होगा
ए एफ अपॉन में कितना एफ बी, है ना, सॉरी इसको ढंग से कर दें, हाँ, ए एफ अपॉन में एफ बी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये ए एफ अपॉन में एफ बी। और अगला रेशो क्या है, ए ई अपॉन में ई सी, तो ये ए ई और अपॉन में कितना ई सी, ये दिखाई दिया। तो ये यदि आपस में इनके रेशियोज इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब कि ये जो आई है लाइन हमारे पास, कौन सी लाइन, ई एफ, ये किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के पैरेलल हो जाएगी, और ये किसके द्वारा होगी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना, ये भी अपन ने प्रूफ करी है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये बात हमने साबित कर दी। तो ये जो प्रूफ है ये किसके लिए हो गया, ये पहले वाले के लिए प्रूफ हो गया, है ना, पहले वाले का प्रूफ हो गया। अच्छा, अब दूसरे वाले को प्रूफ करके देखते हैं भैया, दूसरे वाले को भी प्रूफ कर ही दें, है ना, सेकंड वाले के लिए, है ना। सेकंड वाला क्या बोल रहा है हमारे पास, ए ओ अपॉन में ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में ए बी। अब देखिए हमारे पास हम जानते हैं कि ए एफ अपॉन में एफ बी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में ओ एक्स, है ना, ये वाली चीज अब हमारे पास है ना, वी नो दैट, या फिर वी हैव, सीधे लिख दे रहे हैं अपन, वी ऑलरेडी हैव दिस। अच्छा, अब अपने को जो रेशियो चाहिए ए ओ अपॉन में ए एक्स, ए ओ अपॉन में ए एक्स, ठीक है, करते हैं भैया, ये एक्स है, इसका रेसिप्रोकल यदि अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ बी अपॉन में ए एफ, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ओ एक्स अपॉन में ए ओ। ठीक, मैं दोनों तरफ वन ऐड कर रहा हूँ, है ना, एडिंग वन बोथ साइड। तो जैसे ही अपन दोनों तरफ वन ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा भाई साहब, यही एफ बी अपॉन में ए एफ प्लस वन इज इक्वल्स टू ओ एक्स ए ओ, और प्लस में कितना वन, एलसीएम लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एफ बी प्लस ए एफ अपॉन में ए एफ, ठीक, और ये हो जाएगा आपके पास ओ एक्स प्लस ए ओ अपॉन में कितना भाई साहब, ए ओ, है ना। अच्छा, एफ बी प्लस ए एफ देखिए जरा, एफ बी, है ना, और प्लस में ए एफ, ये आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा ए बी मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए एफ इज इक्वल्स टू ओ एक्स प्लस ए ओ। देखिए भाई साहब, तो क्या हो गया, ये ओ एक्स प्लस ए ओ, ये आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, ए एक्स मिल जाएगा, तो ये लिख दिया अपन ने ए एक्स अपॉन में कितना साहब, ए ओ, अपने को यही चाहिए था ना। अच्छा, अब इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं अपन, है ना, तो जैसे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अपन ए ओ अपॉन में ए एक्स इज इक्वल्स टू, है ना, और ये हो जाएगा ए एफ ऊपर अपॉन में कितना भाई साहब, ए बी, ठीक, और इसको रेशियो के फॉर्म में ऐसे ही लिखा जा सकता है, ए ओ रेशियो ए एक्स इज इक्वल्स टू ए एफ रेशियो ए बी, इसी तरीके से लिखा जा सकता है। और ये वाली चीज भी हमने क्या करके दिखा दी, प्रूव करके दिखा दी, हैंस प्रूव्ड, जो उन्होंने हमसे मांगा था, ए ओ रेशियो ए एक्स इज इक्वल्स टू ए एफ रेशियो ए बी। भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर इफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू सी डी ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सब डायग्राम में बना ही है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो हमें ए बी की लेंथ निकालनी है, ठीक, दिस लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट। देखिए करते हैं इसको, क्या कर सकते हैं, देखिए पहली चीज तो कि एंगल सी डी ए इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, अरे कुछ नहीं, ये तो गिवन ही है, ये तो आपके पास गिवन ही है, ठीक। अच्छा, और इन दोनों ट्राइंगलों में एक बात और कॉमन है कि एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी, कॉमन एंगल, ये कैसा एंगल हो गया, कॉमन एंगल्स हो गए। अच्छा, यदि ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय एंगल सिमिलैरिटी। जो हमारे पास ट्राइंगल है कौन कौन सा, एक ट्राइंगल आपका ये ए सी बी, ये सिमिलर किसके हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी के, है ना, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर। और जब भी कोई भी दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं भाई साहब, हम ले सकते हैं यहाँ पे ए सी अपॉन में ए बी, है ना, दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड, और ए डी अपॉन में ए सी, ये ले सकते हैं अपन इस तरीके से, है ना, ए डी लिखा है ये ए डी। अच्छा, ए सी की वैल्यू हमें गिवन है 6, है ना, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में ए बी
ठीक, ए बी तो हमें गिवन नहीं है, और ए डी की वैल्यू गिवन है अपने पास 3 और ए सी अपने पास कितना 6। तो ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 6 जा 12 है ना, 2 6 जा 12 बराबर कितना ए बी। हमें ए बी की ही लेंथ निकालनी थी, तो ए बी की लेंथ क्या हो गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने पास, इन द फिगर, है ना, फिर से हमें फिगर दिया हुआ है। इफ ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो पहले ही वैल्यूज पुट कर लेते हैं, है ना। आप लोग अलग से डायग्राम बना लीजिएगा। ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है, डी बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके, एंड ई सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड एंगल ए डी ई इज इक्वल टू कितना है 48 डिग्री है ना। तो हमें एंगल ए बी सी निकालना है। हमें क्या निकालना है, एंगल ए बी सी, ठीक है। करते हैं भैया, क्या समस्या है इस तरह के क्वेश्चनों में, है ना। हालांकि सब कुछ तो दिया हुआ ही है अपने पास, है ना, सारी वैल्यूज दी हैं। हमें बताना है कि ये जो नीचे वाला एंगल है ये भी क्या है, इक्वल है, या जो भी उसकी वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं फाइंड आउट भाई, क्या समस्या है। देखो, देखा जाए इन ट्राइंगल, है ना, आपका ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए डी ई, इन दोनों के लिए अपन क्या बोल सकते हैं भाई, इनके लिए अपन रेशो निकाल रहे हैं ना। क्या कि मैं पहले बोल रहा हूँ, पहले तो मुझे ए बी की वैल्यू बताइए। तो ए बी की वैल्यू कैसे आएगी, ए डी प्लस डी बी करके आएगी, है ना, ए डी प्लस बी डी, जो कि कितना हो जाएगा भैया 6 प्लस 9, और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका पास 12 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर अरे 12 लिख दिया, 15, घबराना नहीं। हाँ, फिर अपने पास एक और कौन सी साइड थी, AC, है ना। AC पे यदि बात की जाए, AC किससे मिलके बनी हुई है, AE प्लस EC से मिलके बनी हुई है ना। AE प्लस EC कितना दिया, 8 और 4, है ना, नहीं कितना लिखा है भाई 12, सॉरी 12। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर। अब इससे क्या करेंगे, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ रेशियोज की बात कर रहा हूँ। अपन कुछ रेशियोज निकाल रहे हैं। कौन से रेशियोज, बीपीटी के जो बहुत ही बेसिक रेशियोज होते हैं। मैं यहाँ पे एक रेशियो निकालना चाह रहा हूँ AD अपॉन में AB। तो बताइए AD अपॉन में AB क्या होगा। तो AD की वैल्यू है अपने पास 6 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू है अपने पास 15 सेंटीमीटर, है ना, सही बात है। अच्छा, दोनों ही 3 से कैंसिल आउट होंगे, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। उसी तरीके से मैं एक दूसरा रेशियो निकालने जा रहा हूँ AE और अपॉन में AC, है ना, AE अपॉन में AC। AE की वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या है 8, और AC की वैल्यू अब भी आपने निकाली कितना 20, है कि नहीं। अच्छा, ये कितना हो जाएगा भैया, 4 की टेबल से जाएगा तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। क्या लगता है आपको, यदि मैं इसको नंबर 1 दे दूं, है ना, और इसको नंबर 2 दे दूं नाम इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने एक बात क्या जानी कि पहली और दूसरी इक्वेशन हमें ये बात कह रही है कि दोनों रेशियोज आपस में क्या है, सेम, यानी कि AD अपॉन में AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, ये रेशियो सेम है। और यदि ये रेशियो सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ, है ना, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ये चीज़ क्या होगा, ये रिजल्ट बिल्कुल होल्ड करेगा, ट्रू होगा, है कि नहीं। अच्छा, और यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो AB क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल ABC, हाँ या ना, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे एंगल हैं, दोनों के दोनों आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, हाँ या ना, एक ही साइड पे बनने वाले एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, यदि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो एंगल ADE दोनों इक्वल है, एंगल ABC दोनों इक्वल है,
और एंगल ADE हमें पहले से ही गिवन था, है ना, ADE हमें पहले से ही गिवन था कितना 48 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया। दिस इज आवर रिजल्ट विच दे हैव आस्क्ड फॉर। ठीक, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई अगला करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारे सामने, है ना, इसमें हमें फिगर ऑलरेडी अवेलेबल है। इन द फिगर PQRS, किधर है भाई PQRS? PQRS इज अ ट्रेपेजियम, ओके, जहाँ पे PQ इज पैरेलल टू RS। ऑन PQ एंड RS there are points E and F। PQ एंड RS में दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, सच दैट EF, जो EF है वो इंटरसेक्ट कर रहा है SQ को एट G। प्रूव दैट EQ इंटू GS इज इक्वल टू GQ इंटू FS। ठीक है, प्रूव करते हैं भैया, क्या समस्या है। तो जब ये इनटू वाला रहता है तो आपके दिमाग में अब आने लग गया होगा कि ऑब्वियस सी बात है इनमें से कोई एक दूसरे के नीचे रहा होगा, यानी कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और साइड्स प्रोपोर्शनल है यानी कि हमें कोई भी ट्राइंगल्स को लेना ही पड़ेगा, उन्हें सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, तभी उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई भेजेंगे तो ये रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो कौन सा ट्राइंगल देखें? देखिए हमें एक ट्राइंगल यहाँ पे मिल रहा है, इन ट्राइंगल GEQ एंड इन ट्राइंगल GFS, आपको दोनों ट्राइंगल दिख गए होंगे। ठीक, इन दोनों ट्राइंगल में एक खास बात क्या कि EGQ, है ना, EGQ किसके इक्वल आएगा? एंगल FGS के इक्वल आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दोनों के दोनों कैसे एंगल्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, और क्या ले सकते हैं भाई? और क्योंकि देखिए SR और PQ आपस में पैरेलल लाइन है और SQ ट्रांसवर्सल हो गई, तो यदि SQ ट्रांसवर्सल है तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल यहाँ पे अपन लेंगे EQG, है ना, एंगल EQG इज इक्वल्स टू एंगल FSG। दिख रहा होगा, ये वाला एंगल लिया है अपन ने और EQG ये वाला एंगल लिया है, दिख गए, इनमें तो कोई समस्या नहीं। तो ये हमारे कौन सा एंगल होते हैं? ये हमारे होते हैं अल्टरनेट एंगल्स, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे अपन ने दो एंगल्स ला दिए, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, है ना, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो ट्राइंगल GEQ है वो सिमिलर किसके हो जाएगा? ट्राइंगल GFS के सिमिलर हो जाएगा। अच्छा, अब दो ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स का जो रेशो है वो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ले रहे हैं भाई SF नहीं ले रहे, अपन लेंगे भाई साहब इस तरीके से EQ अपॉन में SF इज इक्वल्स टू SG, है ना, या फिर GQ, सॉरी, है ना, GQ। पहले छोटे वाले ट्राइंगल का ले रहे हैं अपन, पहले अपन ने छोटे वाले ट्राइंगल का EQ, फिर बड़े वाले ट्राइंगल का SF, तो ऐसे ही इसका GQ छोटे वाले ट्राइंगल का, है ना, GQ, तो इसका क्या हो जाएगा? SG, GQ अपॉन में SG, या फिर GS, है ना, GQ लिखिए या फिर GS, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा लिखिए, है ना, GS लिखा है इसलिए मैंने उसको GS लिख दिया, GQ, और SF को मैं FS लिख रहा हूँ, है ना, यदि किसी को समस्या ना हो तो इसको FS लिख रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना, FS और EQ। अच्छा, रेशो लेंगे जैसे ही तो ये हो जाएगा कितना? EQ इंटू GS इज इक्वल्स टू कितना भाई साहब? GQ इंटू FS, है ना, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अरे ये तो बहुत ही सिंपली प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं था। अगला क्वेश्चन करते हैं भैया, तो देख तो भाई अगला क्वेश्चन, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR इफ PS इज परपेंडिकुलर टू द QR। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। एक ट्राइंगल ले लिया अपन ने, ठीक, ये रहा अपना ट्राइंगल PQR और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि सारी साइड्स आपस में क्या है? इक्वल है। अच्छा, सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल है। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन PQ एंड PS। PS क्या था? PS परपेंडिकुलर है, ठीक है, PS परपेंडिकुलर है किसके? आपके QR के, ठीक है, ये बना दिया परपेंडिकुलर ना।
फाइंड रिलेशन बिटवीन एक पी क्यू और एक ये किसके बीच में, पी एस के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं अपन, है ना। सॉल्व कर रहे हैं तो अपन ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए क्यू एस, या फिर ऐसे लिखना चाहिए, आपको पता ही है परपेंडिकुलर है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू एस। हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब कि पी क्यू का स्क्वायर, है ना, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर और प्लस क्यू एस का स्क्वायर, है ना। ये किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अपन ये बात तो जानते ही हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अब क्या करना है अपने को, पी क्यू और पी एस चाहिए ना, तो पी क्यू है, पी एस है, ये क्यू एस की जगह या तो अपन एस आर नहीं लिख तो सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए जो हाइट है वो अपने आप में कैसा काम करता है, मीडियन की तरह काम करता है, पर एस आर लेने से भी अपने को कोई फायदा दिखेगा नहीं, वहाँ पर सिर्फ एस आर का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, तो कुछ और करके देखते हैं, ये पी एस का स्क्वायर प्लस किसको, ये बात समझ में आ रही, क्यू एस जो है वो किसका आधा है, वो क्यू आर का आधा है ना, क्योंकि ऑटोमेटिक ये बात सही है कि वो मीडियन हो जाती है ना, अपन ने पिछले लेक्चर में भी बात करी है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्यू आर का आधा, है ना, क्यू एस इज नथिंग बट क्यू आर की आधी है भैया। अच्छा, जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारे पास पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर और ये अपॉन में क्या आ जाएगा 4, एलसीएम लेंगे तो इसके पास भी क्या आ जाएगा 4, ठीक, 4 पी एस का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर अपॉन में 4, होल 4 आ जाएगा। होल 4 को इधर भेजेंगे तो होल पी क्यू स्क्वायर बराबर में कितना 4 पी एस स्क्वायर और प्लस में कितना क्यू आर का स्क्वायर, है ना। अपने को सिर्फ पी क्यू और पी एस चाहिए, पी क्यू और पी एस, क्यू आर हटने का नाम ही नहीं ले रहा, नहीं हट तो गया। देखिए क्यू आर किसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है पी क्यू के बराबर होगा, पी आर के ही बराबर होगा, लेकिन अपने को सिर्फ रिलेशन किसके बीच में चाहिए, पी क्यू और पी एस। तो मैं क्यू आर के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू लिख सकता हूँ, तो ये लिख दिया 4 पी क्यू स्क्वायर बराबर में कितना 4 पी एस स्क्वायर और प्लस में कितना यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि ये बात सही है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो पी क्यू बराबर कितना है क्यू आर है, सिंस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, पी क्यू स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो ए माइनस में चला जाएगा, माइनस में जाएगा तो कितना बचेगा 3 पी क्यू स्क्वायर बराबर में कितना 4 पी एस का स्क्वायर। तो ये रिलेशन निकलेगा भाई साहब, है ना, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पी क्यू एंड पी एस, है ना, पी क्यू एंड पी एस के बीच का ये आपने क्या निकाल दिया, रिलेशन निकाल दिया, आसान, हेंस प्रूव्ड ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, तो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। इन अ रोम्बस पी क्यू आर एस प्रूव दैट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। ठीक है, तो एक डायग्राम पहले बना लेते हैं, तो आगे बात करेंगे फिर, है ना। रोम्बस लगभग वैसे ही, है ना, थोड़ा स्क्वायर जैसा दिखता है, हल्का सा टिल्टेड बनाते हैं अपन, हल्का सा, ठीक, होता है स्क्वायर जैसा ही है, स्क्वायर जैसा होता है, मतलब उसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होती है, ठीक। और रोम्बस हमारा क्या है, पी क्यू आर एस, ये लिख दिया भैया आपने पी क्यू आर एस, फिर साथ में इन्हें पी आर का स्क्वायर और क्यू एस का स्क्वायर चाहिए, यानी कि डायगनल्स, है ना, डायगनल्स। तो मेरे ख्याल से सबको इसकी प्रॉपर्टी याद है, ठीक। इसके जो डायगनल्स होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वो भी बाइसेक्ट भी करते हैं, साथ में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, लिखिएगा भैया। तो इन रोम्बस पी क्यू आर एस, पहली प्रॉपर्टी क्या हमारे पास है, पहली चीज कि पी क्यू किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, और फिर ये आर एस के बराबर है और ये एस पी के बराबर है ना। अच्छा, ऑल्सो डायगनल कौन कौन से, पी आर एंड क्यू एस ऑफ रोम्बस bisect each other at 90, है ना, bisect each other at 90 या फिर राइट एंगल, यानी कि इस तरीके से ये 90 डिग्री बनाता है ना, ये ऐसे 90 डिग्री बनाता है, ये भी क्या बनाता है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं।
अच्छा, 90 डिग्री के ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। साथ में बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट करने के कारण हम क्या बोल सकते हैं भैया, है ना, सपोज इसको मैंने बोल दिया, कोई नाम ले दो ओ, क्या नाम ले दिया, ओ, तो हम क्या बोल सकते हैं भैया कि OP इज इक्वल्स टू OR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PR। हाँ या ना, देखो ये बातें आपको समझ में आई कि OP और OP और OR क्या आपस में बराबर है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि OP किसका आधा है, PR का आधा है, या OR किसका आधा है, PR का आधा है। ये बात। सिमिलरली अपन के पास एक बात और है ना, सिमिलरली हम ये भी तो बोल सकते हैं कि OQ इज इक्वल्स टू OS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QS। ठीक, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ये पूरी प्रॉपर्टीज हैं, एक तरीके से उन्होंने रोम्बस की पूरी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर ली। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन अपने आप में चेक कर रहा है कि बच्चे को प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस याद है कि नहीं। ये सारी प्रॉपर्टीज लिखी हैं अपन ने, क्वेश्चन के प्रूफ में तो अभी कुछ दम ही नहीं आया, अब लिख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन अपन, है ना, सॉल्व कर रहे हैं। इन ट्राइंगल, या फिर ट्राइंगल नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल फॉर्म करता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल POQ, कोई सा भी ट्राइंगल उठा लीजिए, कोई समस्या नहीं। इन राइट एंगल ट्राइंगल POQ, क्योंकि अब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस होगी, है ना। तो क्या कर सकते हैं भाई साहब, PQ का स्क्वायर हो जाएगा कितना, OP का स्क्वायर प्लस OQ के स्क्वायर के बराबर, बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो PQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर, जरा देखिए, OP का स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ PR स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, हाफ ऑफ PR स्क्वायर, प्लस OQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ QS लिख सकता हूँ, तो ये हाफ ऑफ QS स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो ये मुझे दे देगा कितना, PQ का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कितना, PR स्क्वायर अपॉन में 4, प्लस ये हो जाएगा QS स्क्वायर अपॉन में 4। एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जैसे ही भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा, आपके पास PQ स्क्वायर में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वहाँ पे क्या बचा हुआ है, वहाँ पे बचा हुआ है आपके पास PR का स्क्वायर और प्लस QS का स्क्वायर, है ना। PR का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर तो आ गया अपने पास, यहाँ पे 4PQ स्क्वायर। अच्छा देखो ना, तो 4PQ स्क्वायर यानी कि कितनी बार PQ स्क्वायर ऐड हुआ होगा, 4 बार PQ स्क्वायर ऐड हुआ होगा। PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर और फिर से प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, PR का स्क्वायर और प्लस QS का स्क्वायर। PQ जो है, PQ आप देख रहे हो एक साइड ऑफ रोम्बस, और रोम्बस की सभी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल। तो इसको तो मैं PQ ही रहने दे रहा हूँ, ठीक, PQ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ QR, इसको मैं लिख दे रहा हूँ भाई साहब RS, और इसको मैं लिख दे रहा हूँ कितना, SP का स्क्वायर। इधर पे क्या चल रहा है, PR स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। ये बात आप देख पा रहे हैं, आपने ऊपर ही लिखा है कि चारों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल। तो इस वाले PQ की जगह मैंने QR लिख दिया, फिर एक बार PQ की जगह RS लिख दिया, एक बार PQ की जगह SP लिख दिया। वो होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, वो Q के ऊपर स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये बात समझना, होल स्क्वायर है, पर लिखते अपन ऐसे ही हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को समस्या नहीं होगी। ये होल स्क्वायर है एक तरीके से, ठीक। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था। मैं बोला ना, उन्होंने एक तरीके से पूरी प्रॉपर्टी ही आपसे जान ली कि क्या आपको प्रॉपर्टी का नॉलेज है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो ही गया अपना। तो इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y निकालना है, ठीक है। फिगर भी दिया हुआ है अपने को, तो अपने को कोई समस्या नहीं। अच्छा, उन्होंने क्या दे दिया, AB पैरेलल टू CD, ऑब्वियस सी बात है, डायग्राम के हिसाब से देखें तो सिर्फ दो लाइंस आपस में पैरेलल है, दो नॉन पैरेलल साइड्स हो गए, यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है ना, समझने योग्य। आपको मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज दे याद दिला रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी चैप्टर में तकलीफ ना है। ज्योमेट्री में सबसे खेल है प्रॉपर्टी का, है ना, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। हम क्या बोल सकते हैं कि क्योंकि भाई साहब AB इज पैरेलल टू CD, और साथ में दिख रहा है कि जो AD है वो नॉन पैरेलल टू BC है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ABCD इज अ ट्रपेजियम। अपन ने इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ABCD क्या है, एक ट्रपेजियम। अब इसमें उन्होंने पहले से दे दिया इस तरीके की चीजें, ठीक। अब बहुत सारे केसेस होते हैं, हालांकि अपन इतने पढ़ चुके, तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बात इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक।
याद हो जाए तो और भी क्वेश्चनों में आपको आसानी हो जाएगी, जो अपन ने पीछे किए उनमें भी। क्या बोल सकते हैं अपन में, क्योंकि ये बात पता होनी चाहिए कि डायगोनल्स जो होते हैं, है ना, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड each other proportionally, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। कैसे डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे को, प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देते हैं। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं AO अपॉन में OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन में OD। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? ये अपने आप में एक क्या है, रिजल्ट है, BPT के ही द्वारा निकाला गया है, सिमिलर ट्राइंगल्स के थ्रू ही निकाला गया है। AO अपॉन में OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन में OD। ये अपने आप में क्या बन चुकी है, एक प्रॉपर्टी, है ना। किसकी प्रॉपर्टी? ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी, ठीक, कि डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, और प्रोपोर्शनली अपन ने इस तरीके से लिख के दिखा भी दिया है, ठीक। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं भैया, अब और देखो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे होंगे, तो मैं मान लो OB को नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, AO अपॉन में OB, और OC को उधर भेज दूं तो OC अपॉन में OD। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ क्या होगा, फिर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो उसी रिजल्ट को यूज कर रहे हैं अपन। अब अपने पास जो वैल्यूज दी हैं उनको डायरेक्ट रखते हैं, ठीक। AO अपने को कितना दिया हुआ है भैया, AO अपने को दिया हुआ है 3y माइनस का 19 अपॉन में OC हमें दिया हुआ है कितना, y माइनस 3, ठीक, इज इक्वल्स टू OB है अपने पास y माइनस 4, ओके, और OD है 4, ये लिख दिया 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12y और 19 4 जा 76, और ये y का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और एक बार माइनस का 4y और फिर माइनस का 3y और माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, है ना। अरेंज करके लिख रहा हूँ इस चीज को, यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, मतलब पलट के लिख रहा हूँ चुपचाप, y स्क्वायर, ठीक, और ये माइनस का 4y माइनस का 3y कितना हो जाएगा, माइनस का 7y और प्लस का कितना 12। अब पलट के लिखा, इसको इस तरफ ला रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस का 12y और ना माइनस का 12 और प्लस का 76 इज इक्वल्स टू कितना भाई साहब, 0, है ना। मेरे ख्याल से सभी कुछ लिख दिया अपन ने, उन दोनों को उस तरफ ले गए तो यहाँ पे 0 बचा है। 100 बात की एक बात, यहाँ पे 0 बचा है, इन दोनों को उस तरफ ले गए, पलट के लिख दिया मैंने, है ना, इन दोनों को सॉल्व कर दिया है। और क्या सॉल्व हो रहा है भाई, y स्क्वायर, ये दिख रहा है y वाली टर्म माइनस का 7y माइनस का 12y, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 19y, है ना, और ये 6 2 8 और ये हो जाएगा 88 बराबर कितना, 0। तो ये आपने एक दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई अपने आप। अब अपने को 88 लाना है, बीच में 19 लाना है, तो मिडिल टर्म लगाते हैं भाई, 19 तो 11 8 जहाँ, तो देखिए ऐसा कर सकते हैं ना, y स्क्वायर माइनस 11y और माइनस का 8y और प्लस का 88 लिख रहा हूँ भाई साहब, इज इक्वल टू 0, ऐसा, है ना। 11 और 8 19 हो जाएगा, 11 8 जा 88 आ जाएगा, सही है। तो y यदि कॉमन लें तो ये हो जाएगा कितना, y माइनस 11 और माइनस 8 यदि कॉमन लें तो यहाँ पे भी आ गया y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमारे पास y माइनस 8 और एक फैक्टर हमारे पास y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज आ रही है, एक 8 आ रही है और एक 11 आ रही है। y की कितनी वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं, एक 8 और एक 11, और इसमें आप बारी बारी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो आप बारी बारी सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, डू बाय योरसेल्फ। हालांकि उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा है, उन्होंने हमें सिर्फ क्या पूछा है भैया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू तो यहीं पे आंसर खत्म हो चुका है ना। फिर भी हालांकि उन्होंने जो लिख के दिया है 3y माइनस 19, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, y की एक बार वैल्यू 8 लेके लिख देंगे और एक बार 11 लेके लिख देंगे। बात समझ में आई, एक बार y बराबर 8 के लिए, एक बार y बराबर 11 के लिए। यहाँ पे वही कितना, एक बार 3y माइनस 19 को सॉल्व कर देना, y माइनस 3 को कर देना, और यहाँ पे y माइनस 4 को। इसी तरीके से यहाँ पे भी 3y माइनस 19, y माइनस 3 और y माइनस 4 को, इस तरीके से बोल रहा हूँ, ठीक। अपन ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं पिछले चैप्टर्स में, ठीक। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। चलो भैया अगला क्वेश्चन ये रहा, ABC इज अ राइट ट्राइंगल हैविंग अ राइट एंगल एट C। अच्छा, तो पहले तो डायग्राम बना ही लेते हैं फुर्सत में, है ना। ये बना लिया अपन ने राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। और क्या बोल रहा है भैया, राइट एंगल एट C, यानी कि C पे राइट एंगल है, तो ABC ऐसा रख दिया अपन ने, ABC
सी, है ना, ये राइट एंगल एट सी, यस। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, बी सी इज इक्वल्स टू ए। बी सी की लेंथ उन्होंने कितनी दी हुई भैया, ये लेंथ उन्होंने हमें दे दी है ए यूनिट, ठीक। और सी ए किधर है भाई, सी ए की यूनिट दी हुई है बी यूनिट, ठीक है। तो ये अपने को दी हुई है कितनी, बी यूनिट। और ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर सी ना, स्मॉल सी। तो ए बी बराबर उन्होंने दिया हुआ है स्मॉल सी यूनिट। एंड लेट पी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, पी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी। तो सी से ए बी पर, है ना, मतलब सी से ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर, ठीक। तो सपोज ये पॉइंट का नाम क्या हो गया, डी। सी ऑन ए बी, पी विद द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसकी लेंथ कितनी, मतलब इसकी लेंथ हमें दी हुई है एक तरीके से, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, पी, है ना, इसकी लेंथ कितनी है, पी, इसकी लेंथ हमारे पास पी, ऐसा लिख दे रहा हूं। अच्छा, तो हमें प्रूव करना है सीपी बराबर ए बी। सीपी, सीपी किधर है, ये वाला सीपी है ना, ये वाला सी, ठीक है। तो सीपी बराबर में दिया है ए बी, ये प्रूव करना है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं अपन, है ना, सॉल्यूशन। पहली चीज तो आपने जो बनाई है कि लेट सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक, सच दैट जो हमारे पास सी डी है उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, पी, है ना, दिया ही हुआ था, बस उसको लिख दिया क्योंकि ड्रॉ तो आपने किया है ना। तो सी डी बराबर कितना हो गया, पी। अच्छा, अब देखिए जो उन्होंने बोला है ए बी, तो यदि मैं ए बी को बोलूं तो सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये बेस है और ये उसकी क्या है, हाइट है, दिख रहा होगा ना, बेस इंटू हाइट, यहाँ पे दिख रहा होगा ए इंटू बी का मतलब होता है बेस इंटू हाइट। और उसी तरीके से जो उन्होंने दिया है सीपी, तो यहाँ पे अब एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मतलब एक ये परपेंडिकुलर ये भी हो गया। तो यदि मैं इसको बेस मानूंगा तो सी इंटू कितना, हाइट कितना, पी। तो कुछ आपको दिख रहा होगा ये कहाँ पे दिखाई देता है, बेस इंटू हाइट, ये उसके एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में दिखाई देता है। तो इसको ऐसा लिखेंगे कैसे, कि यदि हम बोलें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ बेस इंटू हाइट। तो सपोज मैं यदि बेस किसको मान रहा हूँ, बेस में मान रहा हूँ इसको, ए बी को। बेस मेरे लिए यदि क्या है, ए बी है, ठीक, बेस ए बी है, तो हाइट मेरे लिए क्या हो जाएगा, सी डी। इतनी बात समझ में आती है। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, ए बी की जगह मैं लिख सकता हूँ कितना, सी, है ना, और इंटू सी डी, सी डी की जगह कितना लिख सकता हूँ भैया, सी डी की जगह लिख सकता हूँ पी, तो ये लिख दिया पी। अच्छा, अगेन आप एक बात और समझिए, ठीक, सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पे ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, ए बी सी, हाफ बेस इस बार मैं ले रहा हूँ बी सी को, ठीक, बेस इंटू हाइट में ले रहा हूँ ए सी को। तो बताइएगा 1/2 बी सी की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, ए, और ए सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितना, बी, है ना। अच्छा, तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप एक बात तो जानते हैं, दोनों एक ही ट्राइंगल के एरिया है ना, दोनों एक ही ट्राइंगल के एरिया है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब कि 1/2 इंटू सी पी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए बी। तो 1/2 से 1/2 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो सी पी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी। सी पी बराबर क्या आ गया, ए बी। ये हमारे लिए पहले वाले का सॉल्यूशन हो गया ना, फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन। सेकंड वाले को करते हैं भैया। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। तो इसको करेंगे अपन a² और b², ठीक है। हाँ, तो देखिए गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट, है ना, कहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, सी पे, राइट एंगल एट सी। तो यदि सी पे राइट एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए अपने आप में हाइपोटेनस हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ भैया कि ए बी का स्क्वायर बराबर में कितना भैया, बी सी स्क्वायर और प्लस में ए सी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये लिख दिया। अच्छा, ए बी की जगह हम लिख सकते हैं कितना, c² बराबर में बी सी की जगह अपन लिख सकते हैं a² और प्लस ए सी की जगह अपन लिख सकते हैं b का स्क्वायर, है ना, बी सी की जगह a² और ये b² और ये कितना हो गया c²।
अच्छा, लाना है अपने को पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कैसे लाएं, देखो, हाँ अपन दिख रहा है यहाँ पे से ये c की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन कैसे, ए बी होल बाय पी, ये निकाल सकते हैं इससे, है ना, c की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी बाय पी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भैया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बाय पी का होल स्क्वायर और बराबर में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को नीचे भेजूंगा तो ये 1 बाय पी स्क्वायर बराबर में कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, ऐसा आएगा। सेपरेट कर दूंगा जैसे ही तो 1 बाय पी स्क्वायर बराबर में कितना, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, तो यहाँ पे क्या बचे 1 1, तो ये आ गया 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर। अरेंज करके लिख दे रहे हैं भैया जैसा उन्होंने बोला था, 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है एडिशन में, तो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो देखिए इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर ए बी सी एंड डी बी सी आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अच्छा, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, गिवन है अपने को। और क्या बोल रहा है भैया, ऑन द सेम बेस बी सी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रूव करते हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अपने को गिवन क्या है कि ए बी सी इज सिमिलर टू, है ना, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी सी, एक बात तो ये गिवन है। ठीक, अच्छा, और साथ में क्या गिवन है, एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी बोथ lie on the same base BC, सेम बेस BC, दोनों ही सेम बेस BC पे हैं। ठीक है, तो सेम बेस BC यानी कि ये बेस है ना, इसको थोड़ा अलग से मार्क कर लेते हैं अपन, ये रहा BC। ठीक है भैया, तो ये हमारा एक ट्राइंगल ABC हो गया और एक ये ट्राइंगल DBC हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करके देना है, टू प्रूव, उन्होंने बोला भैया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, AO अपॉन में DO आ रहा है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, इसमें अपने को ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी, कंस्ट्रक्शन की। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक, कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसमें एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, बीपीटी अपन सबने पढ़ी है। ये मैंने एक हाइट यहाँ पे ले ली सपोज E, और एक हाइट मैंने यहाँ पे ले ली सपोज, ये आपके पास क्या हो गया F। ठीक, ये F हो गया, ये इस तरीके से। ठीक, अब तो इसको लिख दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर, है ना, AE परपेंडिकुलर टू BC एंड DF परपेंडिकुलर टू अगेन BC, सेम बेस पे ही है ना, सेम बेस पे है। अच्छा, तो प्रूफ करते हैं भाई, क्या समस्या हो जाएगी। यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास दो नए ट्राइंगल फॉर्म हुए हैं, है ना, वो दो नए ट्राइंगल्स भी आपको दर्शन करा ही दूँ ना। ये दो नए ट्राइंगल्स फॉर्म हुए हैं इस तरीके से, ये रहा पहला ट्राइंगल, ठीक, और ये उसी से जुड़ा हुआ दूसरा ट्राइंगल, है ना, दिख गए होंगे दोनों ट्राइंगल। तो हम बात इन्हीं में करने जा रहे हैं, इन ट्राइंगल AEO एंड इन ट्राइंगल कौन सा भैया, DFO, है ना, DFO। हम पहले यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं कि एंगल AEO इज इक्वल्स टू एंगल DFO ईच 90, है ना, दोनों के दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री हैं, क्योंकि अपन ने कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये चीज़ साबित करी है ना, अपन ने कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये चीज़ साबित करी है। अच्छा, एक चीज़ और कि एंगल
ए ओ ई इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ एफ, कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, है ना, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए ई ओ सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ ओ, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, आपस में सिमिलर है। और सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज होगा वो क्या होगा, आपस में सेम होगा। तो अपन यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाई साहब, तो ए ई अपॉन में डी एफ, है ना, ए ई अपॉन में डी एफ किसके इक्वल होगा भैया, ए ओ अपॉन में ओ डी के या फिर डी ओ के इक्वल होगा, ठीक, डी ओ के इक्वल होगा। अच्छा, आगे बात करते हैं भैया, अब क्या करें। अब नाउ जो हमें उन्होंने बोला था, नाउ क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, ठीक। तो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होता है भाई साहब। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो ए बी सी जो ट्राइंगल दिख रहा होगा ए बी सी, तो बेस कितना हो जाएगा बी सी, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, हाइट हो जाएगी ए, है ना। उसी तरीके से नीचे 1/2 इंटू बी डी सी वाला जो अपने पास ट्राइंगल है, तो बी डी सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, फिर से बेस तो दोनों का सेम है, ये अपन ने ऊपर भी लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और हाइट क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी अपने पास डी ई, है ना, डी एफ, सॉरी, हाइट डी एफ, ये ओ जैसा दिख रहा है ना, ये डी एफ है, ओ तो सेंटर पे है। तो दिख रहा होगा हाफ से हाफ कैंसिल आउट, बीसी से बीसी कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आ रहा है भाई साहब, ए ई अपॉन में डी एफ, ठीक, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाई साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना, प्रूव कर दिया अपन ने, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी कैसे प्रूव कर दिया बता रहा हूँ। अब देखिए जरा, ए एफ अपॉन में डी एफ, ये दिख रहा है, ए एफ सॉरी ए ई अपॉन में डी एफ, ए ई अपॉन में डी एफ किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल है। सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या नाम दे रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, ए ओ अपॉन में डी ओ, और कहाँ से आई ये बात, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। तो ये भैया साबित हो गया, हमें यही तो साबित करना था, यही तो साबित करना था, ए ओ अपॉन डी ओ के बराबर है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक। तो बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तो भैया लो आ गया अपना अगला क्वेश्चन, इन फिगर दिया हुआ अपने को, बड़ा ही जम, है ना। देखो ट्राइंगल एफ ई सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल जी डी बी, तो ठीक है करते हैं सॉल्यूशन ना। पहले जो गिवन है उस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने दिया है कि ट्राइंगल एफ ई सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल जी डी बी, देखें भैया कहाँ है, एफ ई सी कॉन्ग्रेंट है किसके, जी डी बी के। अच्छा, तो यदि देखो दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती है ना। तो यानी कि यदि ये जो ट्राइंगल उन्होंने बोला कौन सा, एफ ई सी, है ना, ये दे रहे हैं भैया एफ ई सी, इनको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये रहा ट्राइंगल एफ ई सी, है ना, ये इस तरीके से, ये एक ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल अलग से ड्रॉ कर दे रहे हैं भाई साहब एफ ई सी, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, जी डी बी, तो ये है दूसरा ट्राइंगल जी डी बी। तो ऑब्वियस सी बात है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होगी, यानी कि एफ सी किसके इक्वल होगी, बी जी के इक्वल होगी, ठीक। डी जी किसके इक्वल होगी, ई एफ के इक्वल होगी, और उसी तरीके से ये जो आपके पास ई सी है ये किसके इक्वल होगी, बी डी के। तो अपन ये सब लिख सकते हैं, तो ई सी इज इक्वल्स टू बी डी, हाँ है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि गिवन ही है, दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। अच्छा अब ई सी इज इक्वल्स टू बी डी लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है जरा देखिएगा। एक चीज और गिवन है आपको ऑल्सो, है ना, क्या देखो ये गिवन है, एंड लिखा हुआ है, दो चीजें आपको गिवन है, क्या एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 यदि गिवन है तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ए ई इज इक्वल्स टू ए डी, हाँ है ना, खुद ही सोचिए, ए ई इज इक्वल्स टू ए डी मैं आपको बोल सकता हूँ, तो बोल सकते हैं, तो ये लिख दिया अपन ने। अब सुनना, इसको मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन 1, इसको बोल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक। और अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि सिमिलर प्रूव करना है ना, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट,
है ना, सेकंड वाली को पहली वाली से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AE अपॉन में कितना भाई साहब EC इज इक्वल टू कितना AD अपॉन में कितना BD। क्या जाना पहचाना दिख रहा है, ध्यान से देखिए, है ना, क्या AE अपॉन में EC और AD अपॉन में कितना BD। यदि ऐसा हो गया तो मैं तुरंत बोल सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि भाई साहब जो ED है वो पैरेलल किसके हो गया, ऑटोमेटिक BC के। कौन सी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो जो अपन ने बताया था, इसलिए अपन ने सिर्फ ये वाली यूज करी EC इज इक्वल टू BD, ताकि अपने को ये पता चल जाए कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब ये दोनों लाइंस यदि पैरेलल हैं, कौन सी, D और BC, तो आप क्या बोल सकते हो, तो एंगल 1 ऑटोमेटिक एंगल 3 के बराबर हो जाएगा और जो एंगल 2 है वो ऑटोमेटिक एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि इसको भी अपन ने पढ़ा है, सारे के सारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस और वो ट्रांसवर्सल, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए भाई साहब। अच्छा, यदि करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए हैं तो अब यहाँ पे अपने को जो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं, इन ट्राइंगल ADE एंड इन ट्राइंगल ABC, है ना, ये दोनों ट्राइंगल अपन ने चुन लिए, ठीक, इनमें कोई समस्या नहीं है। अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, देखिए दोनों ट्राइंगल में, हाँ है ना, दोनों ट्राइंगल में बात क्या है, कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में ये कैसा एंगल है, कॉमन एंगल है। अच्छा, साथ में एंगल 2 बराबर एंगल 4 लिख रहा हूँ, एंगल 2 बराबर एंगल 4, ठीक, ये लिखा हुआ है, और ऐसे ही एंगल 1 बराबर एंगल 3। हालांकि आपको पता है सिमिलर प्रूफ करने के लिए सिर्फ 2 एंगल्स ही साबित करने होते हैं, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएंगे आपके भाई साहब, प्रूफ्ड अबव, है ना, ये चीज आप ऊपर ही प्रूव कर चुके हैं कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका मतलब ये क्या है कि बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ना, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC हेंस प्रूव्ड। आपको इतना ही साबित करना था और आपने साबित भी कर दिया, ठीक। तो चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक, इन फिगर, इसमें हमें फिगर दिया हुआ है AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू CD, ठीक है, AB X यूनिट है, CD हमारे पास Y यूनिट है और PQ हमारे पास Z यूनिट है। हमें ये चीज प्रूव करनी है, प्रूव करते हैं भैया, ठीक। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर ही लेते हैं, है ना। इन ट्राइंगल पहले अपन ले रहे हैं ADB, है ना, एक ट्राइंगल अपन ने ADB लिया, दिख रहा होगा, और एक ट्राइंगल लिया एंड ट्राइंगल PDQ, ठीक, 2 ट्राइंगल दिए लाइन से जुड़े हुए। क्यों, क्योंकि ये एक बड़ा ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं जिसमें PQ और AB आपस में क्या है, पैरेलल है ना। मैं लिख भी दे रहा हूं कि AB इज पैरेलल टू PQ, तो अपने को फायदा मिलेगा इसमें, अपने को इसमें फायदा मिलेगा। अच्छा, पर सर पहले सिमिलर तो प्रूव कर दें, सिमिलर प्रूव करते हैं, कोई समस्या थोड़ी है। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो मैं बोल सकता हूं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQD। खुद ही सोचिए, हाँ है ना, पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल, 2 पैरेलल लाइंस और वो वाली लाइंस कौन सी हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई, दिख रहा होगा ना, ये दोनों आपकी पैरेलल लाइन और ये आपकी ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अच्छा, और यहाँ पे अपन ले सकते हैं, हाँ, एंगल ADB, है ना, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल PDQ, ठीक, कॉमन एंगल, दोनों में कैसा एंगल है ये, कॉमन एंगल्स, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, है ना, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ADB, है ना, ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल PDQ। और यदि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपन ले लेते हैं भाई साहब QD अपॉन में BD, ठीक, इज इक्वल्स टू एक ले लेते हैं भाई साहब अपन PQ, है ना, PQ अपॉन में AB। अच्छा, तो जरा देखिएगा QD अपॉन में BD बराबर में PQ की जगह
है ना, पी क्यू की जगह मैं जेड लिख सकता हूँ और ए बी की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ। ठीक, अच्छा आगे बात करते हैं भैया। और क्या है, इसी तरीके से सिमिलरली एक ट्राइंगल यदि आपको दिख रहा है ना, इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, एक ट्राइंगल CBD है ना, एक ट्राइंगल CBD एंड एक ट्राइंगल आपको PBQ है ना, PBQ। PBQ अगेन ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने वाले हैं, बात आपको पता ही है। क्यों क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या कि PQ इज पैरेलल टू CD, PQ इज पैरेलल टू CD। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई साहब दोनों में आप क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B कॉमन एंगल है ना, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल B क्या है आपका, कॉमन एंगल है। ठीक, कॉमन एंगल्स। अच्छा, साथ में वही करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल ये आपका CDB इज इक्वल्स टू एंगल PQB करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फिर अगेन बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है ना, ये जो आपके ट्राइंगल CBD भाई साहब हैं ये सिमिलर किसके हो जाएंगे, ट्राइंगल PBQ के सिमिलर हो जाएंगे। ऐसा होते ही अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अपन लिख सकते हैं ये QD अपॉन में कितना BD, ठीक, उसकी ये वाली साइड, और QD नहीं BQ सॉरी है ना, BQ ये छोटे वाले ट्राइंगल की साइड BQ, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड BD, ऐसा आएगा ना, BQ अपॉन में BD उधर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ना, इज इक्वल्स टू ले रहे हैं अपन PQ अपॉन में CD, PQ अपॉन में CD। तो यहाँ से देखा जाए तो BQ अपॉन में BD इज इक्वल्स टू PQ की वैल्यू अपने पास है Z और CD की वैल्यू अपने पास हो गई कितनी, Y है ना। अच्छा, अब जो साबित करना है 1/x प्लस 1/y, तो देखिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड। तो ऐड करने के साथ ही अपने पास ये आ जाएगा कितना, QD अपॉन में BD है ना, QD अपॉन में BD प्लस कितना भाई, BQ अपॉन में BD, एलसीएम सेम हो गया है, कोई समस्या नहीं। और ये हो जाएगा Z/x प्लस Z/y, Z कॉमन आ जाएगा है ना, और ये एलसीएम सेम है तो ये हो जाएगा आपके पास QD प्लस BQ है ना, QD प्लस BQ अपॉन में भाई साहब BD इज इक्वल्स टू Z बाहर कॉमन ले रहा हूं तो अंदर बचेगा 1/x प्लस 1/y है ना। अच्छा, QD प्लस BQ, तो QD प्लस BQ ये हो जाएगा कितना, BD है ना, ये BD हो जाएगा इज इक्वल्स टू Z 1/x प्लस 1/y, ये कैंसिल आउट होके बचेगा 1, Z को नीचे भेज देंगे तो 1/z बराबर 1/x प्लस 1/y, अरेंज करके लिख दे रहे हैं भाई साहब 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/z, ये आपने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, दमदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। तो भैया अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। ठीक, क्या बोल रहा है कि इन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, विथ AB पैरेलल टू DC, ट्राइंगल AED इज सिमिलर टू, गिवन है हमें क्या कि ट्राइंगल AED है ना, ये ट्राइंगल बनाया है भाई AED सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, ये चीज अपने को गिवन है। ठीक, और यदि ये गिवन है दो ट्राइंगल्स तो आपस में सिमिलर हैं, तो यदि ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कौन कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, AED, तो यानी कि अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, ED अपॉन में EC इज इक्वल्स टू कितना है ना, ED अपॉन में EC इज इक्वल्स टू AE अपॉन में BE है ना, AE अपॉन में BE इज इक्वल्स टू कितना भाई साहब, AD अपॉन में BC, ये चीज अपने को गिवन है ना, ये अपने पास गिवन है। अच्छा,
बचे दो ट्राइंगल, कौन सा, ये अपने को गिवन नहीं, इन ट्राइंगल EDC एंड इन ट्राइंगल EBA, इन दोनों को अपन सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखिए अपन यहाँ पे ले सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, है ना। कौन से एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स, है ना, दोनों ट्राइंगल के अल्टरनेट एंगल्स। उसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, अगेन अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, और फिर एंगल कौन सा, DEC इज इक्वल्स टू एंगल BEA, ठीक, कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इससे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल EDC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EBA, ठीक। और जो कॉन्ग्रेंट होते हैं वो सिमिलर ऑटोमेटिक हो जाते हैं, इसका मतलब EDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EBA, है ना। ये बात समझ में आती है। अच्छा, ये बात समझ में आती है तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या हो जाएगा, आपस में सेम हो जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अपन लिख सकते हैं ED अपॉन में EB इज इक्वल्स टू, है ना, ED अपॉन में EB इज इक्वल्स टू EC अपॉन में AE, EC अपॉन में AE, ठीक है। इससे क्या हुआ, कोई रिलेशन आया क्या, हाँ देखिए, ये अपने को ED अपॉन में EC दिख रहा है, ये गिवन था, तो EC को मैं यहाँ ला रहा हूँ और EB को उधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा अपने पास ED अपॉन में EC, है ना, ED अपॉन में EC इज इक्वल्स टू EB अपॉन में AE, ऐसा कुछ, है ना, EC और यह AE। अब ED अपॉन में AC की जगह मैं AE अपॉन B लिख सकता हूँ, है ना। इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरे लिए फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक। ये आपको दिख रहा होगा, ये सब तीनों इक्वल है, तो तीनों में से कोई भी इक्वलिटी मैं ले सकता हूँ, ठीक। तो ये ED अपॉन में EC, और ये मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो इन दोनों का जो लेफ्ट पार्ट है वो क्या है, आपस में इक्वल है, तो राइट पार्ट भी आपस में इक्वल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, हम बोल सकते हैं AE अपॉन में BE इज इक्वल्स टू कितना भाई, EB अपॉन में, है ना, या BE बोल दो इसको भी, BE अपॉन में AE, हाँ है ना। अच्छा, AE को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा AE का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BE का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि AE का स्क्वायर यदि BE के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि AE और BE भी आपस में क्या है, बराबर है स्क्वायर रूट लेने पर, है ना। AE बराबर क्या आ जाएगा, BE आ जाएगा। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं भाई, अपने को AD बराबर BC लाना है, ठीक है ना। तो देखो फिर से अपन क्या कर रहे हैं, ये अपने पास फर्स्ट है ना, फ्रॉम फर्स्ट, है ना। इस बार ये वाला रिलेशन ले रहे हैं क्या, कि अपने को दिया हुआ है AE अपॉन में BE, है ना, किसके बराबर है भाई साहब, AD अपॉन में BC के बराबर है, AD अपॉन में BC के बराबर है। और हमने देखा है कि AE की जगह क्या रख सकते हैं, B, तो मैं AE की जगह क्या रख दे रहा हूँ, B रख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब, AD अपॉन में BC इज इक्वल्स टू कितना भाई साहब, BE अपॉन में BE। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग AE इज इक्वल्स टू BE इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, फर्स्ट में रखने पे। तो ये B से B कैंसिल आउट होगा, बचेगा 1, तो AD अपॉन में BC इज इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया भाई साहब AD इज इक्वल्स टू BC, हेंस प्रूव्ड। तो जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस थे आपने उन्हें सक्सेसफुली खत्म कर लिया है, ठीक। आशा करता हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक। ज़्यादा से आप बच्चों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए, ठीक। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।